कल हमने स्केच कर लिए थे प्लेन्स, बार प्लेन्स भी और नॉर्मल प्लेन्स भी. Now I will talk about interplanar spacing. Interplanar spacing. Interplanar spacing, DHKL. DHKL. So it is the distance. It is the distance between two successive hospital planes. Hospital parallel planes. तो किसके बीच की डिस्टेंस है? ये दो लगातार पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस. कैसे देखते हैं जरा. मान लिया हमारे पास कोई क्यूब है और उसमें मैंने कहा था कि जो पैरेलल प्लेन्स होते हैं उनकी जो मिरर इंडिसेस होते हैं दे आर सेम. जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई क्यूब है, इसमें मान लिया ये वाला जो प्लेन है, दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, दे आर पैरेलल प्लेन. दे आर पैरेलल प्लेन. इनके मिरर इंडिसेस क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि ये इस तरह है, ये x है, ये y है और ये z. तो ये जो प्लेन होगा, ये जो प्लेन है, ये मिरर इंडिसेस क्या होंगे? बस इतना ही पता करना है आपको. इस प्लेन के मिरर इंडिसेस क्या होंगे? इस प्लेन के मिरर इंडिसेस होंगे 0 1 0. ओके, तो इस प्लेन के मिरर इंडिसेस भी क्या होंगे? पैरेलल प्लेन्स हैव सेम मिरर इंडिसेस, तो इसके मिरर इंडिसेस भी होंगे 0 1 0. तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाला डिस्टेंस, तो हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग. इंटरप्लेनर DHK. यानी कि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो किसके बीच की डिस्टेंस है? दो लगातार पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस. टू कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस है. ठीक है, ये है. अब ये होती कितनी है? मैथमेटिकली कितनी होती है उसको हम पता करेंगे. तो मैथमेटिकली मैं आपको 4 क्वेश्चन लिखवाऊंगा. मैथमेटिकली तो पहले ही लिख रहे हैं उसको 4 क्यूबिक tetragonal and orthorhombic system. 4 cubic tetragonal and orthorhombic system. इनमें क्या खास बात है? इन सब में क्या कॉमन है? एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, इनका अल्फा बीटा गामा क्या है? 90. इनके बीच में एक कॉमन बात है, इनके जो अल्फा बीटा गामा है वो 90 90 90. ठीक है, तो इस केस में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी वो क्या होगी? इस केस में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी वो ये होगी DHKL का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा h स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय c स्क्वायर. ठीक है, दैट यू नीड टू रिमेंबर. इसको आपको याद रखना है. इसको आप अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. DHKL इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट h स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय c स्क्वायर. आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, और अगर इसका क्यूबिक बनाया जाए, ठीक है, 4 क्यूबिक, स्पेशली 4 क्यूबिक. ये तो हमने क्या लिख लिया? इसमें क्या है? इसमें क्या है? जैसे मैंने ABC लिखा है, इफ A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C है, तो किसके लिए हो गया? किसके लिए हो गया बताइए? ये हो गया ऑर्थोरॉम्बिक के लिए. ऑर्थोरॉम्बिक
ऑर्थोरोम्बिक हो गया। अगर क्या है, इफ ए इक्वल टू बी है बट नॉट इक्वल टू सी है, तो क्या बन गया, ये बन गया इसी फार्मूले का टेट्रागोन, इसी फार्मूले का। और अगर क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तीनों साइड बराबर है, तो बन गया क्या, क्यूबिक। तो क्यूबिक में क्या बनेगा ये फार्मूला, अगर देखा जाए तो क्यूबिक में फार्मूला बनेगा इंटरप्लेनर स्पेसिंग का, DHKL वुड बी व्हाट, इट वुड बी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होने पर क्या होगा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये जो डिनोमिनेटर है कॉमन हो जाएगा तीनों में, और नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, डी कब होता है, ठीक है, इट इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर, ठीक है, अलाउड प्लेन, ठीक है, अगर कोई प्लेन अलाउड है किसी क्रिस्टल में तो उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्यूबिक क्रिस्टल में ये होगी, ठीक है। अब देखते हैं बैक तो जरा देखो इंटरप्लेनर स्पेसिंग, हम इसको कौन सा प्लेन कह रहे हैं, ये क्यूब की साइड क्या है, ये क्यूब की साइड क्या है, ए, तीनों साइड क्या है, ए। ओके, तो आप बता सकते हैं कि जो प्लेन्स हैं मैथमेटिकली इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू की साइड तो ए है, ठीक है, लेट इज कांस्टेंट ए है, बट इसका मैथमेटिकली वैल्यू कितना आ रहा है, ये कितने डिस्टेंस का, यहाँ से यहाँ तक का। तो क्या करेंगे आप मैथमेटिकली निकालने के लिए, व्हाट यू विल डू, ये क्यूबिक सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम में आप कैसे निकालेंगे उसको, 0 1 0 इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 0 1, ये देखो ना फॉर्मूला है ये क्यूबिक सिस्टम के लिए, 0 कितना हो गया ए, इसका मतलब डिस्टेंस कितना है, ए, वैसे भी क्यूब का साइड ए है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ए, समझे आप। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या है, दो लगातार कंसेक्यूटिव पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस। तो आपको ये फार्मूला रिमेंबर करना है, इट इज मस्ट, ओके। ये कब काम करेगा, इट विल हेल्प यू इन दीस थ्री सिस्टम्स, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। ओके, वन मोर आई एम राइटिंग फॉर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ये 3 के लिए वैलिड था, अब जो मैं अगला लिख रहा हूँ वो सिर्फ 1 के लिए वैलिड है, किसके लिए, हेक्सागोनल के लिए। हेक्सागोनल की कंडीशन क्या है अल्फा बीटा में, अल्फा बीटा 90 है बट गामा इज 120, ठीक है, दो एंगल बराबर है बट तीसरा 120 है। ओके, तो इस केस में फार्मूला क्या बनता है DHKL का, फार्मूला ऑफ DHKL is 4/3 h square plus hk plus k square by k square plus l square by c square। ये 4/3 किसके साथ है, फर्स्ट टर्म के साथ है, सेकंड टर्म के साथ नहीं है। ओके, इट इज विद फर्स्ट टर्म ओनली। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, व्हाई वी हैव शोन ओनली 2 लैटिस पैरामीटर्स नॉट 3, क्योंकि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में ये होता है कि a इक्वल टू b तो होता है बट नॉट इक्वल टू c होता है, इसलिए जहां b यूज होना चाहिए था उसकी जगह भी क्या यूज हुआ है, a। ओके, तो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में जहां पर ये वाले एंगल रहेंगे, ठीक है, आप यही फार्मूला यूज करेंगे। ओके, तो ये होगा, दो फार्मूले आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग के लिए जरूर याद रखना, ठीक है। अब देखिए जरा, मैंने आपको कल बताया था, मैं वही वाली स्लाइड ले आता हूँ, सर इनमें स्लाइड नंबर डाल दीजिए। वेट, तो मान लिया
कल की स्लाइड मान लिया ये है आपके पास। ओके, तो इसमें हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालना है मान लिया। तो दिस वाज एग्जांपल ऑफ बीसीसी का। इसमें मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि ये जो मिडिल में जो एटम है, ओके, ये ना तो इस वाले फेस पर कवर होगा ऊपर वाले पर, और ना ही नीचे वाले फेस पर कवर होगा। इसीलिए मैंने क्या किया था, एक एक्स्ट्रा प्लेन इंसर्ट किया था किसके बीच में। आई हैव इंसर्टेड एन एक्स्ट्रा प्लेन बिटवीन अपर फेस प्लेन एंड द लोअर फेस प्लेन। इन दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा प्लेन डाला था। ओके, जिससे क्या हुआ था कि पहले हम क्या कह रहे थे, क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग था प्लेन ये वाला, इसीलिए इसकी आइडेंटिटी क्या थी, जो अपर फेस प्लेन था उसकी आइडेंटिटी थी 001। ओके, ठीक है। नीचे वाले प्लेन क्योंकि वो उसके पैरेलल था, उसकी आइडेंटिटी क्या थी 001। बट हमने बीच में जब एक एक्स्ट्रा प्लेन इंसर्ट किया तो इन दोनों प्लेन्स की आइडेंटिटी इसकी एज वेल एज इसकी आइडेंटिटी बदल गई। कितनी हो गई, क्या बन गई, बीच वाला प्लेन कौन सा प्लेन है 002, तो ये वाला प्लेन भी कौन सा प्लेन बन गया 002। तो मैंने आपसे कहा था क्या कि अगर हम दो 100 के बीच में, सॉरी 2001 के बीच में एक एग्जैक्टली आधे में मिडवे में कोई प्लेन इंसर्ट कराएंगे तो दोनों प्लेन की आइडेंटिटी बदल जाएगी। क्या बन जाएंगे वो 001 प्लेन किस में बदल जाएगा 002 प्लेन में। ओके, आइडेंटिटी बदल जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे होता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग के आधार पर देखते हैं हम। आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला टोटल डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 8। इट मींस इफ आई कैलकुलेट D001 तो उसका वैल्यू कितना आएगा A। However, after inserting the middle plane, ये डिस्टेंस कितना है ये वाला D002 मैथमेटिकली कितना आता है A/2। तो अब बताओ इस पूरे सिस्टम को आप क्या कॉल करोगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग के आधार पर। इस पूरे सिस्टम को देखकर आप क्या कॉल करोगे, मैं ये दिखा रहा हूं आपको, ये डिस्टेंस A/2 है, ये डिस्टेंस A/2 है, इसको हटा देते हैं। ये डिस्टेंस A/2 है, ये डिस्टेंस A/2 है। तो ये प्लेन कौन से प्लेन हो गया, अगर आप ऐसा देख रहे हैं मान लिया ये डिस्टेंस A/2 है, ये डिस्टेंस A/2 है, तो लगातार जो पैरेलल प्लेन है उनके बीच की डिस्टेंस A/2 आ रही है, लगातार पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस A/2 आ रही है। ओके, तो जरा बता सकते हैं आप मुझे कि ये जो प्लेन्स है, ठीक है, वो कौन से प्लेन्स होंगे 001 या 002। टेल मी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या था 001 होते अगर तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी आ रही होती, A आ रही होती। इसका मतलब तो 001 नहीं है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी आ रही है देखो, लगातार पैरेलल प्लेन कौन से हैं, अपर फेस प्लेन देन मिडिल एंड देन लोअर A/2। तो हम इसको क्या कॉल करेंगे 002 प्लेन या 001 प्लेन, 002 प्लेन। ओके, तो इसका मतलब तो ये हुआ क्या बीसीसी में 001 प्लेन होगा या नहीं। there are no 001 planes in बीसीसी क्रिस्टल। बीसीसी के अंदर 001 होते हैं या नहीं होते हैं, नहीं होते। there are no 001 planes in बीसीसी क्रिस्टल। ओके, बट स्टिल अगर एग्जामिनर कहता है क्या मतलब 001 अलाउड है नहीं अलाउड है, अगर ऐसे पूछता है 001 इज नॉट अलाउड इन बीसीसी, ठीक है, नॉट अलाउड, बट ठीक है, बट इफ यू कैलकुलेट मतलब एग्जामिनर स्टिल बोलता है आपसे क्या, ठीक है, बट इफ यू कैलकुलेट B001, एग्जामिनर आपसे स्टिल कहता है कि 001 निकाल कर बताओ। मैं कह रहा हूं कि there are no 001 in BCC, but examiner is still asking for 001 plane। तो क्या होगा बताइए, A या A/2, मतलब आपको किसके साथ ट्रीट करना है उसको 001। मैंने बोला ना 001 किस में बदल चुका है 002 में, तो डिस्टेंस आप कितना देंगे उसका A या A/2, A/2 लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे, सिंस 001 plane is now 002, now 002। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये जो बात आती है आपके पास अब कि कौन अलाउड है कौन अलाउड नहीं है, अब आपको कंफ्यूजन हो गया कि भाई अलाउड कौन अलाउड है कौन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा एक्सआरडी पढ़ाने के बाद। तो जरा समझिए, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, ये फार्मूला जो लिखा है ये अलाउड प्लेन की इंटरप्लेनर स्पेसिंग है नॉन अलाउड की है,
दिस इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ अलाउड प्लेन. अलाउड नॉन अलाउड अलाउड स्पेसिंग ऑफ अलाउड प्लेन. अगर नॉन अलाउड का निकालेंगे तो क्या करेंगे, अलाउड वाले को आधा करेंगे हमेशा. इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ अलाउड प्लेन, ये भी क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ अलाउड प्लेन. अगर नॉन अलाउड आ गया तो आधा कर देंगे ऑफ अलाउड प्लेन्स. अलाउड वालों की इंटरप्लेनर स्पेसिंग ये है. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूँ, मेजर इंडिसेस मैंने करवा दिए थे. ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्शन इंडिसेस या प्लेनर प्लेन्स की एनालिसिस कर लेते हैं. डायरेक्शन इंडिसेस बात करते हैं. Okay, so here I am talking about planar analysis. हम प्लेन्स के ऊपर एनालिसिस करेंगे. किसके प्लेन्स के ऊपर? आई हैव टॉट यू 3 crystal systems, 3 crystals, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक. तो उन्हीं तीनों में मैं प्लेन्स को देखूंगा. प्लेन एनालिसिस में हम करेंगे पहले, आई विल टॉक अबाउट 100 टाइप प्लेन, 100 टाइप प्लेन्स. ठीक है, अब टाइप प्लेन्स की बात हो रही है, टाइप प्लेन. ठीक है, तो 100 जब टाइप का प्लेन होता है, ठीक है, तो उसमें हम सारे जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसके वो सब लेते हैं. मतलब टाइप प्लेन्स में कौन आएगा, इसके टाइप प्लेन्स में आएगा 100 itself, 010, 001, 1 bar 00, 01 bar 0, 001 bar. ओके, तो जब मैं कह रहा हूँ 100 टाइप का प्लेन, तो टाइप में कौन आ गया, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 6 प्लेन. ओके, तो ये क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं मिलाकर. ठीक है, दीज कंस्ट्रक्ट, ये जो है दीज कंस्ट्रक्ट्स व्हाट, फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे. ओके, तो इसका मतलब पता क्या होगा, इसका मतलब होगा ये. जब मैं करली ब्रैकेट के अंदर 100 लिखूंगा, इट मीन्स क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है 100, 010, 001, 1 बार 00, 01 बार 0, 001 बार. अब आप देखेंगे ये सारे प्लेन्स कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं या नहीं. ये जो होते हैं 100, 010 या 1 बार 00, दे ऑल आर लुक सेम, दे ऑल हैव सेम प्रॉपर्टीज. सिर्फ लुक सिमिलर की बात नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम है. ठीक है, तो ये हो गई बात. तो जब भी ऐसे करली ब्रैकेट्स होंगे तो समझ जाइए किसकी बात हो रही है, फैमिली, फैमिली ऑफ प्लेन. ठीक है, तो इसकी फैमिली में कितने प्लेन है, 100 की फैमिली में 6 प्लेन है. ठीक है, तो इसी की भी बात कर सकते हैं. तो 100 टाइप के प्लेन का मतलब है ये. 100 टाइप के प्लेन मुझे किसमें कंसीडर करने, पहले फर्स्ट टाइम कंसीडरिंग इट इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल. पहले मैं सिंपल क्यूबिक में ले रहा हूँ. सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में मैं 100 टाइप का प्लेन बना रहा हूँ. ठीक है, तो ये हो गया एटम, यहाँ हो गया एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम. ओके, ये एटम्स हो गए. ठीक है, अब ये एक्स हो गया, दिस इज वाई, दिस इज जेड, लेट्स से दिस इज ओरिजिन. ओके, तो कौन से वाले प्लेन को हम कहेंगे इट इज 100 प्लेन. जो फ्रंट फेस प्लेन होगा उसको हम क्या कॉल करेंगे, विल कॉल इट 100 प्लेन. ओके, तो जो फ्रंट फेस प्लेन है वो कैसा होगा दिखने में, एक स्क्वायर होगा शेप में.
तरह का होगा। इस तरह सिचुएशन। ओके, तो ये मैंने कहा था ना सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, जो एटम्स हैं कॉर्नर वाले वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम। ये कौन सा फेस लिया है मैंने एक्चुअली, इट इज द फ्रंट फेस ऑफ द क्यूब। ये कौन सा प्लेन था, 100 टाइप का प्लेन है। तो कोई सा भी फेस उठा सकते हैं आप, क्योंकि मैंने टाइप बोला है तो मैंने फ्रंट लिया है बोल दो, बट आप कोई सा भी उठा सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, तो आपको ये सेम दिखेगा। कोई सा भी फेस ले लीजिए क्यूब का, ठीक है, नॉट ओनली द फ्रंट फेस, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये जो एटम है यहाँ पर कितना हिस्सा इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए, ये है यहाँ, and this much. Okay. Okay. So what I am saying is कि हमें इसकी एनालिसिस करनी है इस प्लेन की, ठीक है। तो इसमें 3-4 पॉइंट आते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्लेन, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्लेन। उसको हम लिखेंगे n100, n100 कितने हैं काउंट करके बता सकते हो। प्लेनर एनालिसिस करने जा रहे हैं, कौन से प्लेन की एनालिसिस कर रहे हैं, 100 टाइप के प्लेन की कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, कौन से क्रिस्टल में कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक में कर रहे हैं। कितने इफेक्टिव एटम्स आएंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आएंगे कितने, दे वुड बी 1/4, नॉट 1/8, 4, इट वुड बी 1। कैसे आया 1, देख सकते हैं आप, मैंने जो इसको येलो किया हुआ है, येलो शेडेड पोर्शन जो है वो 1/4 है हर किसी का, है कि नहीं। तो कितना आएगा 1/4। एटम कैसे बनेगा, एटम को कैसे कैसे समझेंगे आप, एटम वुड बी कंसीडर्ड एज अ डिस्क और इट्स हियर, एटम वुड बी कंसीडर्ड एज अ डिस्क। एटम जो है 2D में वो क्या होगा, एटम वुड बी अ डिस्क, डिस्क कंसीडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ द प्लेन, एरिया ऑफ द प्लेन। इसको मैं लिखूंगा E100, एरिया ऑफ द प्लेन। अब आप समझिए कि ये जो स्क्वायर है वो कितनी साइड का है, ये जो स्क्वायर है वो कितनी साइड का है, ये जो स्क्वायर है वो कितनी साइड, क्यू कितने साइड का है, एक का, ठीक है। तो जो स्क्वायर बनेगा यहाँ पर ये वाला, ओके, वो कितनी साइड का बनेगा, ये ए साइड का स्क्वायर है, ओके। तो कितना हो गया इसका एरिया बताइए, ए साइड का स्क्वायर है तो कितना एरिया हो गया, ए स्क्वायर ना, जहां पर ए क्या है, व्हाट इज ए हियर, लेट इट फंक्शन। आगे चलते हैं, नंबर 3, ठीक है, एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी, या इसको और क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज एरियल डेंसिटी, ठीक है, या और क्या कहते हैं इसको, दिस इज आल्सो नोन एज प्लेनर डेंसिटी, ओके। ये कैसे डिफाइन होगी, ठीक है, इट वुड बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया, ओके। इसको आप किस सिंबल से लिखेंगे, वी कैन राइट दिस विद दिस सिंबल, रो 100, रो 100, यानी कि 100 प्लेन की डेंसिटी कितनी होगी, बोलिए कितनी होगी, ये होगी, एक एटम है कितने एरिया पर, ए स्क्वायर, तो डेंसिटी क्या हो गई 1/a², ओके। ये है एटॉमिक डेंसिटी और एरियल डेंसिटी की हो गई, समझ आया। आगे चलते हैं, इसी का फोर्थ पॉइंट, ठीक है, इसी का फोर्थ पॉइंट क्या होगा बताइए, तो फोर्थ पॉइंट आई विल कंसीडर फोर्थ पॉइंट होगा एपीएफ, ठीक है, एपीएफ। अब एपीएफ कैसे डिफाइन होगा, एपीएफ कैसे डिफाइन होगा 2D प्लेन के ऊपर एपीएफ कैसे डिफाइन होगा, ठीक है, ये होगा
एरिया पहले हम लिख रहे थे वॉल्यूम, एरिया ऑफ द एटम्स ऑन द प्लेन, एरिया ऑफ द एटम्स ऑन द प्लेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेन, एरिया ऑफ द एटम्स ऑन द प्लेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेन। अब आप देखिए यहाँ पर आपको जो येलो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर, येलो शेडेड पोर्शन, दैट इज filled part, okay, and the white portion in between is empty part. Yellow filled portion is, yellow portion जो है ठीक है वो filled है, ठीक है। तो क्या बताएगा, ये किसका रेशो बताएगा, ये एक्चुअली रेशो बताएगा कि कितना एटम्स ने फिल कर रखा है येलो पार्ट से टोटल पार्ट कितना है, ये बताएगा। तो आपको लिखना होगा देयर इज ओनली वन एटम, ओके, और एक एटम कितने के साथ ट्रीट हो रहा है, एटम इज ट्रीटेड लाइक अ डिस्क। तो डिस्क का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द प्लेन कितना है, ऊपर तो मैंने लिखा एटम्स का एरिया, एक एटम है और एक एटम कितना एरिया घेर रहा है, हाउ मच इट इज कवरिंग, पाई आर स्क्वायर। नीचे क्या है, एरिया ऑफ द प्लेन, प्लेन किस शेप का है, स्क्वायर, कितनी साइड का, ए साइड का, हो गया क्लियर। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, जरा समझिए, यहीं पर समझ में आ जाएगा। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला, this distance is r, this distance is also r, कितना हो गया, एक, दो से बोलिए। ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है सिंपल क्यूबिक में, डेटा पहले भी लिखा है हमने। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में कितना होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, 2r, ए के बराबर होता है। तो ए की जगह क्या लिख देंगे, 2r, तो नीचे क्या बन गया, न्यूमरेटर में बन गया पाई आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया 2r का होल स्क्वायर, कितना हो गया 5/4, 5/4 मतलब बताना जरा, 0.52 नहीं आएगा, समथिंग एल्स बिल्कुल, कितना है 0.78, तो आएगा 0.785 भी आएगा शायद। तो क्या हुआ 78.5%, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में उसका जो 100 टाइप का प्लेन होता है, उसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है, ठीक है, वो कितना है 78.5%। इसका मतलब क्या है, ये जो येलो शेडेड पोर्शन देख रहे हैं वो इस टोटल का कितना पार्ट है, येलो शेडेड पोर्शन जो है वो इस पूरे का कितना पार्ट है, 78.5%, ओके। तो मैंने कहीं पर आपसे कहा था क्या, पैकिंग फ्रैक्शन कैन नेवर एक्सीड 74%, ठीक है, 74% से ज्यादा नहीं हो सकता पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो बात सही है गलत है, मैंने आपसे कहा था 74% से ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन नहीं हो सकता, जबकि यहाँ आ रहा है 78.5, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कैसे हो गई बताओ। जो मैंने आपसे कहा था 74% से ज्यादा नहीं होगा, वो किसके लिए वैलिड था, 3D के लिए, 2D के लिए, वो 3D के लिए वैलिड था, बट ये कितना है, इट इज 2D, 2D में 90% तक जा सकता है, ठीक है, 2D में जो एरिया जो ये है एपीएफ वो 90% तक जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ के लिए वैलिड नहीं हो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ए था सिंपल क्यूबिक, अब इसी को सिमिलर को मैं इसमें लूंगा, I will take this in B, body centered cubic, body centered cubic, body centered cubic में मैं क्या लूंगा, 100 टाइप का नहीं लूंगा, 100 टाइप का नहीं। तो पहले एटम्स को रख देते हैं, कहाँ आएंगे एटम्स, कहाँ बिलोंग करेंगे, बीसीजी की बात हो रही है अभी, वी आर टॉकिंग अबाउट बीसीजी। एक्स origin, y, z, ओके। अब वेयर विल बी दिस 100 स्क्वायर प्लेन, क्योंकि मैं 100 टाइप का प्लेन किसमें ले रहा हूँ, 1a, ए किसमें ले रहा हूँ सिंपल क्यूबिक में, फिर बी किसमें ले रहा हूँ, बीसीसी में। तो बीसीसी में कहाँ होगा 100 प्लेन, ये है, ओके। अब आप समझ सकते हैं, अगर मैं इसको बाहर शो करता हूँ, अलग से शो करता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा, स्क्वायर है ये प्लेन, शेप इसकी स्क्वायर है, ठीक है।
ओके, मान लिया इस तरह की शेप है, ठीक है। इस पर ये चारों एटम दिखाने हैं, क्योंकि ये जो बीच वाला एटम है ये वाला, क्या ये फ्रंट फेस पर होगा? आप वो वैकेंसी, इसके लिए तो हमने क्या किया था, मेरी बीच वाले के लिए तो हमने क्या किया था, एक एक्स्ट्रा प्लेन इंसर्ट किया ना बीच में, वो फ्रंट पर नहीं होगा, फ्रंट पर या बैक पर नहीं होगा वो, तो कैसे शो करेंगे? चार एटम ही शो करेंगे, एक, दो, तीन, चार। एक चीज नोटिस करी आपने यहाँ, क्या कि ये एटम या ये एटम आपस में टच कर रहे हैं? नहीं, ये एटम आपस में टच कर रहे हैं? नहीं कर रहे, जबकि इसमें क्या था, सिंपल क्यूबिक में टच कर रहे थे, ठीक है। क्या डायग्राम सही है? इज दिस करेक्ट और नॉट? क्या मुझे टच करते हुए दिखाने चाहिए? जो क्यूब के कॉर्नर पर रखे हुए एटम है, क्या वो टच करने चाहिए दूसरे को? बिल्कुल नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किसे टच कर रहे हैं, किसके कांटेक्ट में होते हैं एटम्स कॉर्नर वाले? बॉडी सेंटर के आपस में कांटेक्ट में होते हैं? आपस में कांटेक्ट में नहीं होते, वो जो है किसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं? बॉडी सेंटर। ए ए, तो लिखिए वही पैरामीटर सभी, क्या क्या है बस। अब मैं सिंबल ही लिखूंगा बस, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा। आई विल राइट डाउन ओनली सिंबल। चलो, बीसीसी के लिए N100 कितना होगा? बीसीसी के लिए N100 कितना होगा? 1 ही होगा, आप चेक कर सकते हैं। हर एक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी भी? 1/4, चाहे तो ऐसे लिखो 1/4 इंटू 4 इक्वल टू 1। फर्स्ट, सेकंड, एरिया, एरिया ऑफ द प्लेन कितना हो गया? एरिया ऑफ द प्लेन ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है ना आप भी, ए साइड का। थर्ड, थर्ड क्या है? डेंसिटी, कितनी डेंसिटी होगी? एक एटम में कितने एरिया पर? ए स्क्वायर, डेंसिटी वुड बी सेम और नॉट? गो बैक एंड सी। एटॉमिक डेंसिटी या प्लेनर डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया। आगे चलते हैं, एपीएफ, हाउ वी कैलकुलेट एपीएफ? एपीएफ डिफरेंट आएगा। नंबर 4, एपीएफ, लिखिए जरा एपीएफ, करिए इसको एपीएफ को। हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 1। हाउ मच ईच एटम इज ऑक्यूपाइंग? by r square, and area of the plane is a square. But here जो इंटर जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा वो अलग होगा इस बार। कितना होगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस? ये 2r है। 2r किसके बराबर होता है यहाँ पर? बताइए किसके बराबर होता है? ये होता है बॉडी डायगोनल का आधा। इट इज हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, तो कितना हो गया? r स्क्वायर बाय कितना? 4r बाय √3 स्क्वायर। चेक इट प्लीज। जो इंटरप्लेनर जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है इट इज हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल √3/2 a। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 4r बाय √3। कितना है जरा बताओ? पाई बाय कितना आ रहा है? 3 पाई बाय 3 ऊपर चला गया, पाई बाय 16, 3 पाई बाय 16 है। कितना वैल्यू है इसका? 3 पाई बाय 16 0.58, तो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट? 58%, ठीक है। तो इसका जो बीसीसी का जो ये वाला प्लेन है 100 प्लेन, ओके, वो सिंपल क्यूबिक के 100 प्लेन से, ठीक है, लेस देन है या मोर देन? एटम्स पे कम एरिया घेरा है या ज्यादा एरिया घेरा है? इट इज लेस देन, ओके। सेम को हम लेंगे कहां पर? ये हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक में आ जाते हैं। सेम प्लेन यानी कि 100 प्लेन फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, ओके।
फेस सेंटर क्यूबिक में हमें दिखाने होंगे एटम्स कहाँ बिलोंग करते हैं, कॉर्नर, अपर फेस, लोअर फेस, साइड फेस, फ्रंट फेस and the back face. This is X, Y, and Z. Okay, X, Y, and Z. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको अगर हम अलग से निकालें तो क्या होगा, एक स्क्वायर ले लेते हैं, फ्रंट पेज पे एक स्क्वायर है, एटम्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं इसमें, ये जो फ्रंट वाला बॉडी सेंटर है ये कहाँ लाई करता है, सॉरी पेज सेंटर है, फ्रंट पेज पर जो सेंटर पोजीशन पर ये एटम है कहाँ लाई करेगा, वो सेंटर पर लाई करेगा, लाई होता है। ओके, तो इसमें जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं दे विल टच इट और नॉट, दे विल टच इट, they will touch it like this. ऐसे बनेगी सिचुएशन, यानी कि कॉर्नर एटम्स आपस में टच नहीं करेंगे, वो किसको टच करेंगे, बेस सेंटर एटम। तो फिर से हमारे वही पैरामीटर्स हैं, क्या है, फर्स्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्लेन, कितने होंगे इस बार, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्लेन 1 या 1 से ज्यादा, 1 और 1 से ज्यादा, ये होगा 1/4 into 4, कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूट करेगा प्लस 1 into 1, ये वाला जो देख रहे हैं ना बीच में रखा हुआ एटम आप, ये पूरा कंट्रीब्यूशन करेगा फुल, कितना हो गया 2। ओके, फुल density of the plane, sorry, density is area of the plane is still what, area of the plane would be same, third density of the plane would be 1 by 2 by a square, fourth APF, how many atoms are there, 2, कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, by r square, area of the plane is a square, a and r का रिलेशन क्या है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगी, ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी, तो ये कांटेक्ट में है एटम्स, कितना डिस्टेंस होगा, ये होगा फेस डायगोनल का आधा, कितना होगा a√2, तो 2r कितने बराबर है, a√2। ओके, तो न्यूमरेटर में बन गया 2 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t का वैल्यू क्या है, गलत कर दिया, a बाय पूरा फेस डायगोनल होता है ना, पूरा फेस डायगोनल का वैल्यू कितना होता है, a√2, तो आधा कितना हो गया उसका, a/√2, ठीक है, कितना हो गया 2√2 r होल स्क्वायर, कितना हो गया 5/4 शायद, कितना हो गया 0.785, कितना हो गया 78.5%, ठीक है, समझ आ गया, 100 टाइप का प्लेन FCP में, ठीक है, अरे भाई ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली a√2, ये
आधी डिस्टेंस कितनी होगी ये वाली, a√2 का आधा a/√2, और r के टर्म्स में डिस्टेंस कितनी, r इस वाले का और इस वाले का, तो 2r इक्वल टू कितना है a/√2। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लेन पर। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेन इज, कि कौन सा प्लेन था, 100 टाइप का प्लेन। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप का प्लेन, वो क्या है, तो हम लिख रहे थे 1, अब मैं इसको लिखूंगा 2। 110 टाइप प्लेन, 110 टाइप प्लेन। इसमें कौन कौन आएगा, इसमें आप कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं क्या, 110 खुद, 0101 और 011 और 1 बार 10 1 बार 0, ये सब लिख सकते हैं जितने भी इसमें आएंगे। ठीक है, ये सब किस कैटेगरी में कॉल करेंगे, 110 टाइप के प्लेन में कॉल करेंगे। ठीक है, इसको हमें किसमें करना है, पहले हमें इसको करना है सिंपल क्यूबिक में। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में करना है। ओके, तो एटम्स कहाँ बिलोंग करेंगे सिंपल क्यूबिक में, एटम्स विल बिलोंग टू कॉर्नर्स। ओके, ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल हो गया, ये हमारा हो गया एक्स वाई। ठीक है, अब जो 110 है वो कहाँ है, वन जीरो प्लेन कहाँ होता है, जो कहाँ से पास करता है, बॉर्डर डायगोनल। ओके, तो ये वाला जो प्लेन है वो क्या है, दिस प्लेन इज 110 प्लेन। ओके, इसको अगर हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो ये किसकी शेप का होगा, रेक्टेंगल की शेप का। तो मैं इसको करता हूँ ये है। तो इसमें क्या है, एटम्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, एटम्स आर बिलोंगिंग एट द कॉर्नर्स। लाइक दिस। वाई दे आर टचिंग अलोंग दिस, आप देख रहे हैं ये आपस में टच करेंगे या नहीं, ये दोनों करेंगे, और ये वाला जो है, ये वाला साइड डायगोनल की साइड वो नहीं टच करेंगे। ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ से यहाँ, ये वाला डिस्टेंस है a√2, तो इसके अलोंग टच नहीं करेंगे, इसके अलोंग टच करेंगे। तो उसकी शेप जो है रेक्टेंगल टाइप की होती है। ठीक है, फिर से वही पैरामीटर्स हमें लिखने हैं, क्या है पहला पैरामीटर क्या है, फर्स्ट है n100, कितना हुआ n100, तो 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि दिख रहा है आपको कितने आइटम्स है, 4 कॉर्नर में बिलोंग कर रहे हैं, हर एक कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/4। ठीक है, सेकंड पैरामीटर क्या है, एरिया। एरिया इस बार a स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि रेक्टेंगल है, कितना होगा, √2 a स्क्वायर। डेंसिटी भी सेम नहीं होगी, कितनी होगी, 1, एक आइटम है, कितने एरिया आता है, √2 a स्क्वायर। ओके, तो ये भी है, एक आइटम है, कितने एरिया का,
पाई आर स्क्वायर पर, पाई आर स्क्वायर एरिया कितना है वो, एरिया ऑफ द प्लेन कितना है, ए स्क्वायर नहीं रूट 2 ए स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होगा, यस 110 110 110 110, ठीक है। अच्छा ए और आर का रिलेशन क्या है, सिंपल क्यूबिक में सेम रहेगा, 2r इक्वल्स टू कितना रहेगा ए, सिंपल क्यूबिक के लिए तो रख दीजिए वैल्यूज, पाई आर स्क्वायर बाय रूट 2a 2r का होल स्क्वायर कितना आ रहा है 4 बाय 4 दिस है ना, कितना 0.55 0.55 और अराउंड कितने परसेंट है 55%, ठीक है 55%, आगे चलिए चलते हैं इसी को बीसीसी में लेंगे। अब लेंगे उसको बीसीसी बी बीसीसी बॉडी सेंटर में कौन सा प्लेन हमें लेना है 110, तो बीसीसी में लेंगे तो एटम कहाँ मिल होता है, एक बॉडी सेंटर पर दिया है, तो जब इसमें 110 प्लेन स्केच करेंगे तो किधर आएगा एक्स वाई जेड, तो 110 प्लेन कहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा बॉडी सेंटर, ओके। जब आप इसको यहाँ देखेंगे जो एक एटम है यहाँ मिलेगा, एक एटम है तो कहाँ पर होगा बॉडी सेंटर, ओके। तो ये जो एटम बॉडी सेंटर पर होगा इसको कौन कौन टच करेगा, टच बाय दिस बहुत बड़ा करना, it will be touched by corner corner corner, बट इसमें क्या है जो कॉर्नर एटम है वो आपस में टच नहीं करेगा, जो कॉर्नर एटम है ये आपस में टच नहीं करनी चाहिए, यहाँ जगह होनी चाहिए, यहाँ जगह, यहाँ नहीं टच कर सकता, आपस में टच नहीं करेंगे, ये वाला साइड कितना है ए रूट 2 और वर्टिकल साइड कितना है ए, ठीक है। इसमें डिस्टेंस कितना होता है बीसीसी में 2r का वैल्यू, 2r का वैल्यू कितना होता है बीसीसी में 2r होता है रूट 3 बाय 2, ओके। तो इसमें हमारे पास क्या पैरामीटर है, फर्स्ट पैरामीटर है n110 n110, कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको अभी, एक तो है पूरा यहाँ पर फुल और ये है 114, कितना है 154 into 4 corner plus 1 into 1, ये हो गया 2, so what is the density, it is 2 by root 2a square, okay। थर्ड ये डेंसिटी, ओके सेकंड का तो होता है एरिया, एरिया यू नो रूट 2a square, थर्ड इज डेंसिटी, डेंसिटी मींस 2 divided by root 2a square, now we compare area, area would be, there are two atoms, each has area by r square, okay, area of the plane is root 2a square, ए और आर का रिलेशन लिख दिया ऊपर,
2 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 2 ए का वैल्यू है 4r बाय रूट 3 होल स्क्वायर कितना होगा ये कितना आ रहा है पाई में कितना आ रहा है पाई में आ रहा है 3 पाई ओके 3 पाई नीचे कर रहा था 68 रूट 2 सही है 3 पाई बाय 8 रूट 2 3 ऊपर चला गया 16 बन रहा ठीक है कितना 0.83 इट मींस इट इज अराउंड 83% अप्रोक्सीमेटली है ना ठीक है ये बीसीसी में है अब चलते हैं किसको एफसीसी पर सेंटर क्यूबिक में कहाँ बिलोंग करेंगे base upper base lower this side base front base back base front base x y z x y z ऐसे कर लेंगे where will be 110 plane 110 plane would belong here belong here so इसका कैसे लिखेंगे पैटर्न्स आप देख सकते हैं अपर फेस प्लेन और लोअर फेस प्लेन का आधा आधा आइटम आएगा so they will look like this तो ये वाला जो आइटम है ये वाला और ये वाला जो आइटम ये फेस सेंटर आइटम ओके और बाकी 4 कॉर्नर ठीक है ये वाला साइड कितना है इसका a रूट 2 दिस साइड इज a ओके फिर से हमें वही करना है व्हाट इज n110 हियर वुड बी 1/4 into 4 कॉर्नर से ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला एक कॉर्नर है इनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4 जबकि इसका और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है आधा आधा हाफ एंड हाफ यू कैन इजीली सी दैट कितने इफेक्टिव एटम्स आए प्लेन के ऊपर 2 एरिया ऑफ द प्लेन क्या है इट इज रूट 2 a square what is the density of the plane it is 2 by रूट 2 a square what is APM AP क्या होगा APM would be how many atoms are there 2 each has area by r square divided by root 2 a square ठीक है तो कितना होगा 2 pi r square divided by root 2 कितना a by कितना होगा तो रिलेशन क्या होता है 2r equals to a by root 2 FCC के लिए कितना हो जाएगा 2 root 2r होल स्क्वायर कितना आ रहा है
ये बन रहा है 5 बाई, ये बन रहा है 2, पीछे 2 कैंसिल हो गया, 4√2 बनता है। 5 बाई 4√2 पहले भी आ चुका है, 55%, 0.55, 55% आ रहा। ओके, तो ये हमने कवर कर लिया क्या, 100 एंड 110। ओके, अब आते हैं किस पर, तीसरा टाइप का। अब हम बात करेंगे 111 टाइप का प्लेन, नंबर 3, 111 टाइप प्लेन। टाइप में कौन कौन आता है, जैसे 111 खुद तो आएगा ही, और कौन आएगा, एक बार लगाओ ये हो सकता है, इस पर बार लगाओ ये हो सकता है, इस पर बार लगाओ ये हो सकता है, आप 2 पर बार लगाओ ये हो सकता है, आप चारों पर बार लगा दो तो भी हो जाएगा। ऐसे टाइप के प्लेन्स की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो हमें किस किस में करना होता है इसको, सबसे पहले किस में करेंगे, ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में करेंगे कॉर्नर, तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा ये x 1 z, ओके, तो कहाँ पर आएगा ये, ये वाला प्लेन है, 1 प्लेन है, ट्रायंगुलर प्लेन, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेन। ओके, तो अगर हम यहाँ एटम्स अलग करके दिखाएं उसको, तो कहाँ बिलोंग करेंगे एटम्स, बिलोंग ये ये कितना डिस्टेंस है, a√2, और एक साइड कितना है, a√2, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, a√2। ओके, तो इस पर कितने इफेक्टिव एटम्स आएंगे, आपको देखना होगा तो ये इसका कितना है, क्या ये हाफ पार्ट है, तो एंगल से आप पता लगा सकते हो, पूरा एटम जो है 360 डिग्री पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कितना हिस्सा होगा इसका, बताइए कितना हिस्सा होगा इसका, फर्स्ट पार्ट, इट इज n111 सिंपल क्यूबिक, कितना पार्ट आएगा इसमें, हाउ मच इट विल कंट्रीब्यूट, जो शेडेड पोर्शन है कितना है, शेडेड पोर्शन इज 1/6 into 3, कितना इफेक्टिव एटम आया, 1/2, ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल पता है आपको कितना है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, वो 360/360, 160। आगे चलते हैं, एरिया ऑफ दिस प्लेन, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज
टू ए, कितना एरिया आया इसका फाइनली? √3/2a². Okay, so what is the density? Planar density. There is half atom. Area of the plane is this. So answer of the density is this. Fourth parameter is kPa. So how many atoms are there? There are 1/2 atoms. Each has area how much? Pi r². So area of the plane is √3/2 this. हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, pi r² इक्वल टू √3. अच्छा, ए और आर का रिलेशन क्या है? 2r इक्वल टू a. वाई? क्योंकि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है. कितना हो गया है? 2r का होल स्क्वायर. तो आंसर आएगा 5/4√3. वैल्यू बताओ कितनी? 5/4√3. %45 अराउंड. चलो 45.3 या 45% अराउंड. आगे चलते हैं. सिंपल क्यूबिक कर लिया हमने, बीसीसी करते हैं. बॉडी सेंटर क्यूबिक. कहाँ बिलोंग करते हैं एटम्स? कॉर्नर पे एंड बॉडी सेंटर. प्लेन कैसे होगा? तो क्या इस प्लेन पर ये जो बॉडी सेंटर एटम है वो लाई करेगा? ऐसे दिस बॉडी सेंटर एटम वुड नॉट लाई ऑन दिस प्लेन. व्हाई इट वुड नॉट लाई ऑन दिस प्लेन? क्योंकि ये अगर 110 प्लेन होता है ऐसे, 110 प्लेन होता है ऐसे, तब ये जो प्लेन है वो बिल्कुल बीच से जा रहा होता है उस एटम के, बॉडी सेंटर एटम के बिल्कुल बीच से पास होता है. तो जब प्लेन किसी एटम के बिल्कुल बीच से पास होता है, उसके सेंटर से पास होता है, तभी एटम का कंट्रीब्यूशन उसके ऊपर माना जाता है. इफ एग्जैक्टली मिडवे से पास हो एटम के, तभी उस एटम का कंट्रीब्यूशन उस प्लेन पर अज्यूम किया जाएगा. ओके, तो ये प्लेन जो है आप देख सकते हैं 110 प्लेन जो है वो सीधा प्लेन है. ये जो प्लेन है वो बिल्कुल सीधा है, आप देखिए. जबकि ये वाला जो प्लेन है वो तिरछा प्लेन है. ये सीधा तब होता है, सीधा तब होता है जब यहाँ से गुजर रहा होता है यहाँ से. जबकि ये कहाँ टच कर रहा है? उस कॉर्नर. तो ये वाला जो एटम होगा, जो बॉडी सेंटर एटम होगा ये वाला, ठीक है, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू दिस प्लेन. ठीक है, ये इस प्लेन पर नहीं आएगा. ठीक है ना, ये इस प्लेन पर नहीं आएगा. तो कैसे दिखेंगे नंबर एटम इसके ऊपर? दे विल लुक लाइक दिस, जैसे पहले थे. ओके, तो ये बॉडी सेंटर एटम ऐसा नहीं कि यहाँ शो कर दिया, गलत हो जाएगा. ऐसे ही होंगे A√2. तो क्या आएगा इफेक्टिव एटम्स? बस 10 1 1 1. कितना होगा? 163 1/2. एरिया क्या होगा? कितना होगा भाई? √3/2a². डेंसिटी ऑफ द प्लेन क्या होगी? इट वुड बी, जो पहले कितना था, 1/√3a². डेंसिटी. What is the fourth parameter? APF. ये अलग आएगा. So how many atoms are there? Half. Each occupy area how much? Pi r². Area of the plane is √3/2a². A and R का रिलेशन क्या है? 2r इक्वल टू बॉडी सेंटर है ना, √3/2a. So 2 से 2 कैंसिल हो गया. Pi r² डिवाइडेड बाय √3. A का वैल्यू क्या होगा? 4r/√3 का होल स्क्वायर. कितना है आंसर? 5 डिवाइडेड बाय √3 ऊपर चला जाएगा, √3 5/16 आ रहा है शायद. देखने का कितना आएगा इसका वैल्यू? कितना है? 0.33. 34% आराम. राउंड ऑफ करेंगे तो आपको दिखेगा 0.3 34.
ये हो गया। हाउ मच टाइम वी हैव? नेक्स्ट कर लेते क्विकली। एफसीसी इसको बनाइए जरा, कहाँ पर बनेगा कॉर्नर। ओके जेड एक्स वाई जेड। ओके ये कहाँ से क्रॉस होगा, कहाँ से गुजरेगा ये प्लेन? और पीछे वाले से। ओके तो यहाँ बनाएंगे, तो कैसे कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ठीक है टर्म यहाँ, ठीक है टर्म यहाँ, ठीक है टर्म यहाँ, ठीक है टर्म यहाँ, ठीक है टर्म यहाँ। Like this. So, what will be the contribution? इस समझ में आ रहा डायग्राम आपको? बस n 1 1 1 कितना होगा? ये कहाँ से क्रॉस कर रहा है? इस आधे एटम को लेकर जाएगा। So it would be what? 1/6 into 3 plus 1/2 into 3. इन सबका आधा आधा है, इसका आधा है, कितना जाएगा? 2. एरिया ऑफ द प्लेन, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। एरिया ऑफ द प्लेन इज √3/2 a square. डेंसिटी ऑफ द प्लेन पिछली बार कितनी थी? 1/√3 a square। इस बार हो जाएगी डबल उसकी, 2/√3 a square। फोर्थ पैरामीटर APF। APF would be how many atoms? 2. Each has area pi r square. Area of the plane is √3/2 a square। 2 से 2 कैंसिल करो, नहीं ऊपर 4 हो जाएगा, 3 कैंसिल, 4 pi r square √3। अच्छा a और r का रिलेशन क्या है? 2r is a/√3, so 2√2 r का होल स्क्वायर। ओके कहाँ कह रहे हैं 2 नहीं होगा? ये 2 तो होगा ना, ये तो एटम में है ना। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 ना, 2 का एरिया लगेगा ना। इसको करो कितना है? 4 से 4 कैंसिल, कितना आएगा? पाई बाई 2√3 2√3। 90%। 90.5% आएगा लगभग। 90.68 90.6 नहीं 90.5 हाँ हो 90.5 है, 90.6 खास करते हैं। ओके सो ये प्लेन्स के बारे में कंप्लीट एनालिसिस थी। ठीक है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन के जवाब लाने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, which plane of simple cubic, BCC and FCC is closed back plane? सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC का कौन सा प्लेन क्लोज बैक प्लेन है? दूसरा। ठीक है, among all crystals, सभी में, इसमें तो ऊपर में आपको अलग अलग बताने के सिंपल क्यूबिक में कौन सा क्लोज बैक है, BCC में कौन सा क्लोज बैक है, FCC में कौन सा क्लोज बैक है, अलग अलग। among all crystals which plane is closest back plane, यानी कि सभी क्रिस्टल से कंपेयर करने हैं। ओके, और उसको याद रखना। ठीक है, अभी मैं आपके डाउट लेता हूँ, 1 मिनट दे दो बस, अब मैं आगे टीच नहीं कर रहा हूँ।
सर स्लाइड 10 शो कर दीजिए। सर सारी स्लाइड शो करो सर, एक से लेकर सब में थोड़ा थोड़ा नोट करने को रह गया सर, स्लाइड सारी शो करो। हाँ जी, अब बताओ, एक मिनट। सारी स्लाइड में 2-2 सेकंड रह जाइए सर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके, ये हो गया। अब बताओ। सर फर्स्ट स्लाइड शो कर। थैंक यू सर। बोलो तुम। थैंक यू सर। ओके, हेलो सर। सर एक बार स्लाइड दिखाना है। सर इसमें आपने ना n = 1/6 मल्टीप्लाई 3 कैसे लिखने को बता दो। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है टर्म, ये वाला, ओके, ये पूरा जो एटम है 360 डिग्री डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, तो इसके हिस्से में कितना आएगा? ये 60 डिग्री है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 60/360 कितना होगा? मतलब एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना हिस्सा है ये पूरा एटम? 160। ये सर हो गया। 1 2 3 एटम है। थर्ड स्लाइड। हाँ बताइए। हाँ भैया, भैया राम राम। अरे हम तो आए बा करवा आए बा। एक बार माइक बंद करके बोल रहे। बताओ। ओके, हेलो सर। हाँ बताओ। सर ये जो लास्ट में जो 1 1 प्लेन का डेंसिटी लिखा है सर, 4 आना चाहिए। एक एफसीसी में। हाँ सर। ओके, यहाँ हाँ सर, 4/√3 होना चाहिए। नहीं, नीचे भी तो 2 है ना उसमें, एरिया में तो 2 होता है ना। अच्छा ओके, अब ठीक है, सही है। ठीक हुआ, अच्छी सही। अब ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है, फिर अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो इस क्लास में मिलते हैं। सर एक चीज बताइए सर, 2r = a/√2 जो आया इसको एक बार एक्सप्लेन करो। अरे भाई, ये तो कितनी बार हो चुका है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है मतलब दो एटम जो टच कर रहे हैं आपस में, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ? ये एफसीसी में फिक्स रहता है। ये कितना साइड होता है? ये √2 होता है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा इसका आधा? ये तो 2r है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। a/√2। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ जी बताइए। सर उस ट्यूशन में अलग-अलग प्लेन्स बतानी है क्या? लास्ट कहाँ ट्यूशन में वो जो इस लास्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि सिंपल क्यूबिक में कौन क्लोज पैक्ड है, बीसीसी में कौन क्लोज पैक्ड है, एफसीसी में कौन क्लोज पैक्ड है, ठीक है? और इसमें बताना है कि सब में जितने भी पढ़ाए मैंने उनमें कौन क्लोज पैक्ड है। एफसीसी होगी, इसमें तो 1 1 1। हाँ, बस वही सब आंसर निकालना है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है।